नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुकरे होंगे अपनी जुबान पे, वरना आजकल व्यापार कागजों में नहीं होता। किसी शायर ने ये चीज बिल्कुल सही कही है, क्योंकि आज के परिवेश में जो व्यक्ति हैं, पहले जुबानों पे सब कुछ हो जाता था, जुबानों पे किसी ने खेत दे दिया, जुबानों पे किसी ने गांव के गांव दे दिए। लेकिन आज के जो ये हालात हैं, आज के इन हालातों पे अगर पेपर ना हो और पेपर पे अगर आपने चंद लाइनें ना लिखवाई हो कि आपने किसी को पैसे दिए हैं, तो यकीन मानिए आपके पैसे पानी में जाएंगे और आपके पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कागजों में पैसे लेने के बावजूद भी अपनी जुबान से मुकर जाते हैं। उनका क्या? योगी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति कहीं ना कहीं गोरखपुर में फेल होती इसलिए दिखती है क्योंकि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं एक अपने बातों में या तो उलझ जा रहे हैं या तो उन चीजों को सही से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जमीन से जुड़े मामले सबसे ज्यादा इस समय गोरखपुर क्षेत्र में है। और आपको बताते चलें कि अभी कुछ दिनों पहले जब चुनाव आचार संहिता जब खत्म हुई, उसके बाद जब समाधान दिवस लगना शुरू हुआ, तो सबसे ज्यादा जो मामले आए वो जमीन से जुड़े हुए थे। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये एक अपना एक धंधा बना लिया है कि अगर उनके पास अगर 1 डिसमिल जमीन है, उस 1 डिसमिल जमीन पे वो 10 लोगों से पैसे उठा सकते हैं। लेकिन राजस्व विभाग ऐसी कुंभकर्ण की नींद सोया पड़ा हुआ है कि एक ही दिन में एक ही जमीन पे अगर 2 रजिस्ट्रियां हो जाएं तो भी राजस्व विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको किससे मतलब है? उनको केवल राजस्व से, पैसे से मतलब है। यानी कि स्टंप खरीदिए, एक ही जमीन को 10 बार रजिस्ट्री करिए। ऐसा ही एक मामला गोरखपुर में राप्ती नगर फेज 4 में रहने वाले नारायण दत्त तिवारी का है। नारायण दत्त तिवारी, नारायण का जो नाम होता है बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। जो हमारे पहले हम लोग उनको खुद पूजनीय मानते हैं, पत्रकार सारे लोग कहते हैं नारद ऋषि जो है अपने हर बात में अंत में नारायण नारायण कहते थे। लेकिन ये जो नारायण दत्त तिवारी हैं, ये पैसा लेने के बाद ऐसे नारायण नारायण कह रहे हैं कि अप्रैल 2022 में इन्होंने पहले पैसे लिए, उसके बाद जून तक, अप्रैल 2022 से जून 2022 के बीच में इन्होंने अपने जो इनका मकान है EWS का राप्ती नगर फेज 4 पे, उस पे 14 लाख रुपए ले चुके हैं। 30 लाख में पूरा सौदा तय हुआ था। लेकिन अभी तक जिस व्यक्ति से इन्होंने पैसे लिए उनसे बात करना तो दूर छोड़ दीजिए, जब पैसे लेने के लिए वो घर पे बुलाते हैं, इनका जो सातिराना अंदाज है, इनकी बीवी अगले दिन जाके थाने पे ये कंप्लेन करती है कि लोग हमारे साथ घर पे जबरदस्ती करने आए थे, जबकि वो जिस मकान में रह रहे हैं वो मकान भी उनका खुद का नहीं है। नारायण दत्त तिवारी की तस्वीर आप जो है हमारी जो स्क्रीन चल रही है इस पे आराम से देख सकते हैं। ये नारायण दत्त तिवारी कहने के लिए रेल विहार राप्ती नगर फेज 4 में रहते हैं, लेकिन इन्होंने नारायण नारायण कहते हुए कितने लोगों को जो है माला जपवाई है, ये तो जब प्रशासन चाहेगा तब होगा। इस संदर्भ में ऑलरेडी शाहपुर थाने में प्रार्थना पत्र भी पड़ा था, जहां पे समझौता भी हुआ था। और समझौते में इन्होंने एक समय जो निर्धारित किया था वो समय भी बीत चुका है। लेकिन नारायण नारायण, बस केवल नारायण नारायण की माला जपते रहिए, लोगों का धन अपनी जेब में भरते रहिए। लेकिन जो गोरखपुर के जिलाधिकारी महोदय हैं और जो ADM फाइनेंस साहब हैं या SDM साहिबा हैं, क्या वो इन सवालों के जवाब दे पाएंगे कि गोरखपुर में प्रतिदिन राजस्व के संबंधित मामले बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्या राजस्व विभाग केवल पैसे गिनने के लिए बैठा है और उसको ये नहीं पता चल रहा है कि एक जमीन की रजिस्ट्री कितनी बार हो रही है और किस जमीन में कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है? इस संदर्भ में एक खबर भी हमने प्रकाशित की थी। ये सारा ज्यादातर किया कराया जो लेखपाल हैं और जो वहां पे लोग सालों से जमे हुए हैं, उनकी मिली भगत से इस तरीके के गोरख धंधे गोरखपुर में चल रहे हैं। सिर्फ ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये सिर्फ एक व्यक्ति का 14 लाख रुपए का मामला नहीं है। ऐसे कई मामले हैं कि अगर इनको खोदा जाए तो हर कब्र में से एक इंसान जीवित होकर ये बोलेगा कि भाई इसमें हमारा भी हिस्सा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस खबर को हम चला देंगे तो क्या नारायण दत्त तिवारी नारायण नारायण की माला जपते हुए छोड़ के उस व्यक्ति का पैसा वापस करेंगे, या फिर एक बार कानूनी जाल में लोगों को फंसाकर ऐसे लोग पैसा ऐंठ कर उन्हीं के पैसे से 10 साल 20 साल तक मुकदमा लड़ते रहेंगे और पीड़ित अपने ही पैसे पाने के लिए फिर और पैसे लगाता रहेगा। इस नाते प्रशासन से हमारी ये विनम्र निवेदन है, वैसे हम निवेदन करते नहीं है लेकिन फिर भी निवेदन इसलिए कर दे रहे हैं ताकि जो पीड़ित है उसका जो है सही मामले में इंसाफ हो सके, उसको न्याय मिल सके और जो उसकी गाढ़ी कमाई है
वो गाढ़ी कमाई सरकार की मदद से या तो वापस मिल जाए, या तो जिस जमीन की या मकान की रजिस्ट्री करनी है, बाकी के जो 16 लाख रुपए लेकर नारायण दत्त तिवारी उसका रजिस्ट्री कर दें। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको बताते चलें कि जो उनमें गवाह हैं, उन गवाहों ने यह बोला है कि वो जिन चीजों पे जो चीजें वास्तविक हुई हैं वो सामने आकर बोलेंगे। हम अपनी अगली खबर में जो लोग उस लिखा पढ़ी में गवाह बने हैं उनकी भी खबर हम दिखाएंगे, लेकिन हमारे खबरें दिखाने से तब तक नहीं होगा जब तक गूंगा बहरा प्रशासन खुद जाग कर इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लेगा। आगे इस खबर को यही हम नहीं रोकेंगे, आगे की जो अगली खबर होगी उसमें हम गवाहों के भी बयान दिखाएंगे। लेकिन जो ये नारायण दत्त तिवारी का चेहरा आपको दिख रहा है, इस चेहरे को ध्यान से पहचान लीजिए। और इस व्यक्ति ने अगर अपने घर के नाम पे फिर से आपसे पैसे की डिमांड की है तो यकीन मानिए आपका पैसा पानी में जाएगा और आप थाने के गोल गोल चक्कर घूमते रह जाएंगे। तो नारायण दत्त तिवारी के शब्दों में आखिरी के 2 शब्द नारायण नारायण। हमने अपनी खबर आज यहीं पर समाप्त की है। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।